को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार चुनाव कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि 243 विधानसभा की सीटें जहां पे हो वहां महज 2 चरण में मतदान पूरे करा दिए जा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पे देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि एनडीए और महागठबंधन साथ में जनसुराज एक बड़ी भागीदारी को लेकर के सामने दिखाई दे रहा है। और मेरा भी एक वक्तव्य भी होगा। मैं अभी मोतिहारी विधानसभा में हूं और चुनावी चौपाल तो हम लोग लगातार कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ में हमारा संवाद भी हो रहा है। तो अतुल कुमार जी हमारे साथ में हैं और उनसे हम संवाद लेंगे। इन्होंने यानी ये प्रत्याशी हैं मोतिहारी विधानसभा से, जनसुराज पार्टी से। तो कई लोगों से तो हमने संवाद किया और बदलाव की राजनीति की तरफ लगता है बिहार मूव करने वाला है, इसीलिए आप लोग इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे पहला आपका संवाद है तो अपने बारे में भी बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार है और हमने एमडी मेडिसिन कर रखी है और 2001 से अब तक लगातार प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ। अपना एक नर्सिंग होम भी है जिसका नाम केएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है जो बेलबनवा मोतिहारी में अवस्थित है। और मैं इस काम को लगभग 25 वर्षों से निष्पादित कर रहा हूँ और इसके साथ साथ समाज सेवा, क्लब के माध्यम से सेवा, फ्री मेडिकल कैंप और अन्य संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा का काम, शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कुछ भी हो सकता है वो मैं अब तक करते आ रहा हूँ। और कुछ अपनी राजनीतिक दिलचस्पी भी रही है और उसी के तहत अब पूरी तरह से सक्रिय पॉलिटिक्स में उतर गया हूँ। डॉक्टर साहब, जब मैं डॉक्टरों के साथ संवाद करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे बीमारी और इलाज की बातें जो है मेरे दिमाग में आने लगती है। तो आप राजनीति में घुस के क्या इलाज करना चाहते हैं जी? देखिए, केवल शरीर का ही इलाज नहीं होता, सोशल इंजीनियरिंग भी करनी होती है। समाज में बहुत तरह की बीमारियां, कुरीतियां या सेवा के बहुत सारे अवसर होते हैं। उन सभी अवसरों में भी आपको एक समाज का रोल होता है और कोई ना कोई उस रोल को अदा करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं तो इस रोल को अदा नहीं कर सकते। आपको विदित हो कि आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल्स को कहा जाता है, जिसमें वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षाविद, इन्हीं लोगों के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी और हमने आज़ादी प्राप्त की थी। कालांतर में ऐसा होता गया कि हम अपराधियों का बोलबाला बढ़ता गया, लोग सहायता लेने लगे, बूथ कैप्चरिंग की परिपाटी चली और फिर कालांतर में अपराधियों ने सोचा और एक राजनीति में जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो हम अपने लिए काम करें, तो अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया। अब क्या है कि फिर से जब से प्रशांत किशोर जी राजनीति में उन्होंने पदार्पण किया तो उन्होंने एक राजनीतिक शुद्धता का, राजनीतिक सुचिता का एक पैमाना जारी किया और बोला कि हम समाज के अग्रणी बेदाग छवियों को लेके आएंगे और बिहार को विकसित बिहार में बदलने का प्रयास करेंगे। ये उनकी अवधारणा है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पदयात्राएं की। क्या समस्याएं हैं गाँवों में, गलियों में, शहरों में या ऊपर पॉलिटिकल लेवल पर, उसका उन्होंने अध्ययन किया, एक डाटा बनाया और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, तो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की जिसका नाम जनसुराज है। आप देख रहे हैं कि ये पहला चुनाव है जनसुराज का और आप अभी बता ही रहे थे कि लगभग 243 सीटों पर लड़ने वाली ये पहली पार्टी है बिहार में जो 243 सीटों पर लड़ रही है, अपने दम पर लड़ रही है, कोई अलायंस नहीं है। और हर जगह आपने बताया कि त्रिकोणीय संघर्ष में हम लोगों ने डाल दिया है और अधिकांश जगहों में जो दोनों एस्टैब्लिश्ड गठबंधन है तथाकथित, वो दोनों परेशान ही दिख रहे हैं और बड़ी परेशानी का सबब है। चलिए, ये तो काफ़ी सारी बातें हो गई। क्या कुछ विशेष आपको, क्योंकि आप लोग अगर इस तरह से जो है कमर कस के मैदान में उतरे हुए हैं तो आप लोगों ने कुछ तो सोचा हुआ होगा। मोतिहारी विधानसभा की अगर बात करें तो क्या कुछ आपको लगता है कि आपके आने के बाद में आप बदलाव करवाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी का फोकस एजुकेशन पर शुरू से रहा है। शिक्षा की
मतलब शिक्षा से विकास को हम लोग जोड़ते हैं। हम लोग केवल विकास नहीं कहते, विकास विकास सब नहीं कहते। हम लोगों ने ये सोचा है कि शिक्षा को पहले उन्नत किया जाए, शिक्षा को इस स्तर का बनाया जाए कि शिक्षा में गुणवत्ता हो, जो कौशल विकास उसमें हो। तो शिक्षा का जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल तैयार करेंगे, आपका अगर शिक्षा स्तरीय शिक्षा होगा तो विकास का रास्ता यूं ही खुलता चला जाएगा। बच्चे विकास करेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे। तो पहला फोकस तो होगा कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें। मोतिहारी में भी मेरा ये प्रयास होगा कि मोतिहारी के स्कूल कॉलेजों का जो आधारभूत संरचना है वो दिखाई दे रहा है, मगर अंदर सब माल नदारद है। न टीचर है, टीचर कम है, रूम कम है। एक कमरे में 5 वर्गों की पढ़ाई हो रही है। एक टीचर 5 वर्गों को एक ही एट ए टाइम एक क्लास में पढ़ा रहा है। टीचर आया, नहीं आया, गायब हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चों आते हैं, खिचड़ी खाते हैं और फिर चले जाते हैं। इसी में टीचरों को भी आराम है और प्रशासन को भी आराम है। सब कुछ गोलमाल है शिक्षा में। और उसके बाद दूसरी बात है कि मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड हूँ, तो स्वास्थ्य की इतनी खस्ती हालत है सरकारी महकमे का, एक आदमी को वहाँ विश्वास नहीं है कि हम ठीक होंगे या हमारी जान बच जाएगी। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार केवल खरीद बिक्री करती है जिसमें कमीशन की प्राप्ति हो जाए। बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स बन रही हैं। आप यहाँ देखेंगे सदर हॉस्पिटल में तो इतनी बिल्डिंग बनी है, लेकिन काम नदारद, जनता का विश्वास ही नहीं है। आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, इकबाल ही कायम नहीं है। देखिए कितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं जिनके क्लिनिक में मरीज दिखते हैं। आपके यहाँ इंडोर में कुछ भी नहीं है, ना आपका आईसीयू रन कर रहा है, ना आपका इंडोर कम, बस एक ही डिपार्टमेंट चलता है, बच्चा पैदा कराने वाला। बस वही एक डिपार्टमेंट जो ऑफ्स गायनी का होता है, बस वही एक थोड़ा बहुत, इसलिए वो भी चलता है कि वहाँ कुछ पैसे मिल जाते हैं सरकारी। तीसरा बात है कि जो और सब लोकल समस्याएं हैं, जल जमाव की जो स्थिति आपने देखी, बारिश में अब नया सड़क, पुराना सड़क, सड़कों की स्थिति खराब होती जा रही है। नालियों की स्थिति बदतर है, नालियों की सफाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, जल जमाव की स्थिति है, अतिक्रमण है। इन सब में भी सुधार की बहुत ज़रूरत है। और अपने यहाँ के लोगों को, महिलाओं को जो स्वरोजगार की प्रवृत्त करना है, उसमें कम ब्याज दे के उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो अपना आत्मनिर्भर बने और अपना स्वरोजगार विकसित करें। किसानों के लिए भी इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी जहां वो उच्च श्रेणी के और अपने मिट्टी उट्टी की जांच के साथ वो उस तरह की उपयोगी कृषि कर पाए जिसको नकदी खेती कहते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। इस तरह की हम लोग की सारी जो उद्देश्य हैं वो हम लोग पूरा करेंगे। और एक पलायन का विशेष है मसला, उसमें लग के खेती को उन्नत किया जाएगा, उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। अभी प्रशांत किशोर हमारे आए थे, जो हमारे नेता हैं या सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, मेजोरिटी की सरकार बनी, तो हम यहाँ चीनी मिल भी शुरू करेंगे। चलिए, बहुत सारे संवाद हुए और मैंने तो दिन भर भी देखा, काफ़ी सारी समस्याएं दिखी। और जब हमारा संवाद खत्म होता है तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए वहाँ जो भी जिस पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं उनसे कुछ संवाद जान लेता हूँ। आपका क्या कहना है क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों से मैं यही कहूँगा कि सबको देखा, सबको परखा। आपने आरजेडी भी देखा, आपने कांग्रेस भी देखा, आपने जदयू भी देखा और आपने बीजेपी भी देखा, और उन लोगों का अलग अलग कॉम्बिनेशन भी देखा। कभी आरजेडी जेडीयू, कभी जेडीयू बीजेपी, और आपने सब देख लिया। हालात जहाँ के तहाँ हैं, डबल इंजन भी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल पस्त सरकार है, बिल्कुल पस्त सरकारी मशीनरी है, कहीं कोई विकास का बात नहीं है। सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ छलावा दिया जा रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है और हकीकत बिल्कुल शून्य पर है। ऐसी स्थिति में जनता को, जो हमारे प्रशांत किशोर का जो सदप्रयास के रूप में ये जनसुराज पार्टी आई है, जो एक उद्देश्य के साथ आई है कि इस सरकार को, बिहार को
उन्नत सरकार बनाना है, इसलिए कि बिहारी शब्द भी गाली हो गया है। और बिहारी के बाद तो विशेषण लगा के गाली देते ही हैं बाहर में, बिहारी ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि बिहार के जनता एक बार जन सुराज पर भरोसा दिखाए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, एक मजबूत सरकार बनाए। हम उन्हें विकसित बिहार बना के देंगे, ये हम लोगों का जन सुराज का वादा है। हम खेती, किसानी और इंडस्ट्री और स्वरोजगार, जनता के लिए वेलफेयर स्टेट की जो धारणा होती है लोक कल्याणकारी राज का, उसका सही मिसाल पैदा करेंगे। इसलिए कि आपने देखा होगा कि इस पार्टी में 243 में 243 आदमी बेदाग और स्वच्छ छवि वाले आदमी हैं, एक भी आदमी पर कोई दाग नहीं है। तो ये सपना दिखाता है जो सपना हकीकत होने वाला है, बशर्ते जनता मालिक है, जनता इस पूरे बिहार में मेजॉरिटी की सरकार बनाए। और मोतिहारी में तो बिल्कुल तय है कि यहाँ परिवर्तन होगा, सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो बेदखल होंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरी जन सुराज पार्टी यहाँ से प्रचंड जीत अर्जित करेगी और एक इतिहास हम लोग चंपारण में लिखेंगे कि हम इतने ज़्यादा मतों से जीते हैं। अभी तो कहना मतों का कि कितने वोट से जीतेंगे ये कहना कठिन है, मगर हम इतिहास बनाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि जनता जनार्दन एक इतिहास बनाए, वो इतिहास बनाए इस लोकतंत्र के महात्यौहार में शामिल होकर के अपने एक एक मत का उपयोग करें। लगातार खबरों के लिए बने रहे साधना न्यूज के साथ। मैं अर्जुन पांडे।